जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। हमारी एक और पीढ़ी को, एक और नस्ल को इन 3 खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। एक दौर था जब लाल चौक पर आना, यहां तिरंगा फहराना जान जोखिम में डालने वाला काम था। इन 3 खानदानों की खुदगर्ज सियासत ने कश्मीरी हिंदुओं को भी अपने घर से बेघर कर दिया। ये 3 खानदान, उनके लोग यहां कश्मीरी हिंदुओं पर होने वाले, हमारे कश्मीरी सिख भाई बहनों पर होने वाले हर जुल्म के भागीदार बने रहे। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने सिर पर सिर बंटवारा किया, लेकिन बीजेपी सबको जोड़ रही है। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए, वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। आज इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, नौजवानों का ये जुस्सा, बुजुर्गों के आंखों में शांति का संदेश और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें, ये नया कश्मीर है। हम सबका मकसद जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की है। जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की का जज्बा और बुलंद करने का पैगाम के साथ मैं आज आपके बीच आया हूं। मैं देख रहा हूं आज मेरे कश्मीर के भाई बहन खुशामदीद पीएम कह रहे हैं। मैं भी तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। कल ही यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना ये वोटिंग हुई। साथियों, कुछ दिन पहले जब मैं जम्मू कश्मीर आया था तो कहा था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है।
इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर इन 3 खानदानों में के शिकंजे में रहने वाला नहीं है। अब यहां का हमारा नौजवान इनको चैलेंज कर रहा है। जिन नौजवानों को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए, वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। ये लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे, और जो स्कूल थे ये लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शह देते थे। आप वक्त याद करिए, जो हमारे नौजवान स्कूल कॉलेज से बाहर थे, पढ़ाई से दूर थे, और ये 3 खानदान उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश रहते थे। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। हमारी एक और पीढ़ी को, एक और नस्ल को इन 3 खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। साथियों, यहां के 3 खानदानों ने जमहूरियत और कश्मीरियत दोनों को रौंदा है, कुचला है। आप याद कीजिए, 80 की दहाई में इन्होंने यहां क्या किया था? इन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था। ये अपने खानदान के सिवाय दूसरे किसी को आगे आने ही नहीं देना चाहते, वरना पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शन को इन्होंने क्यों रोका? इनको लगता था कि इससे नए लोग सियासत में उभरेंगे। ऐसे लोग जो इनके खानदानी निजाम को चैलेंज करेंगे। इनकी इस खुदगर्जी का नतीजा क्या हुआ? यहां नौजवानों में जमहूरियत से भरोसा कम होता गया। उनको लगता था कि वोट डाले या ना डाले, आना तो इन्हीं 3 खानदानों को है। आप जरा याद कीजिए, किन हालातों में इलेक्शन होते थे। शाम 5-6 बजे के बाद
सारी कैंपेन बंद हो जाती थी। डोर टू डोर मिलना जुलना संभव नहीं था और कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी ये तीन खानदान इससे खुश रहते थे। आपके हक, हुकूक छीन कर ये लोग मौज में रहते थे। एक दौर था जब लाल चौक पर आना, यहां तिरंगा फहराना जान जोखिम में डालने वाला काम था। बरसों तक यहां लोग लाल चौक में आने से डरते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। पिछले 35 सालों में कश्मीर करीब 3000 दिन बंद रहा। 35 साल में 3000 दिन बंद, यानी 35 साल में से 8 साल बंद में ही गुजर गए, जबकि पिछले 5 साल में 8 घंटे भी कश्मीर बंद नहीं हुआ। ये आपने किया है, ये आपका क्रेडिट है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप चाहते हैं कि वो पुराने दिन फिर लौटे? क्या आप चाहते हैं कि फिर हड़तालें हो, फिर खून खराबा हो? क्या आप चाहते हैं कि फिर हमारी बेटियों के कमजोर तबके के हक मारे जाए? ये चाहते हैं कि फिर स्कूल जलाए जाए? ये चाहते हैं फिर सिनेमा हॉल बंद हो? ये चाहते हैं या फिर कारोबार ठप हो? ये चाहते हैं कि नौकरियों में फिर पहले जैसी धांधली हो? बीजेपी जो कहती है वो 100% पूरा करती है। हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर फिर से स्टेट बनेगा और बीजेपी ही इस कमिटमेंट को पूरा करेगी। लिहाजा मेरी आपसे अपील है, 25 सितंबर को वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे ना, भारी मतदान करोगे ना, इतिहास में नाम दर्ज कराओगे ना, आप बीजेपी को जरूर मौका दें। बीजेपी के कैंडिडेट जमहूरियत के लिए, अमन के लिए, खुशहाली के लिए आपके बीच में है। जो उम्मीदवार है उनसे मेरी प्रार्थना है, जरा आगे आ जाए। जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं 1 मिनट इन लोगों के बीच जाके फिर आकर के अपना भाषण आगे करता हूं। साथियों, आप यहां केसर उगाते हैं, जाफरान उगाते हैं। श्रीनगर को ट्यूलिप गार्डन के लिए भी जाना जाता है। कमल का फूल इस खूबसूरत गुलदस्ते की शान में 4 चांद ही लगाएगा। आप सभी
यहां इतनी बड़ी तादाद में उत्साह उमंग के साथ जुड़े, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।